हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। जैसे कि मैंने आपको रियल नंबर क्लास 10 का चैप्टर लगभग पूरा करा दिया था, उसमें लास्ट एक्सरसाइज टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बच्चों ने कहा है कि सर आपने वो समझाई नहीं है, प्लीज़ उसको समझा दीजिए। मैंने बच्चों को कहा था कि वो खुद कर लेंगे, लेकिन चलिए बच्चों की डिमांड पर मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए समझते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, पहले टर्मिनेट वर्ड क्या होता है। टर्मिनेट का मतलब होता है कि जो चीज कहीं जाकर एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग जिस चीज का खात्मा नहीं होता, जिस चीज का एंड नहीं होता, वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग चीज चलती रहती है और टर्मिनेट हो जाती है। टर्मिनेट एक जगह जाके वो खत्म हो जाती है। तो टर्मिनेट का मीनिंग आपको क्लियर होगा तो आपको क्वेश्चन करने में भी आसानी होगी। तो टर्मिनेट जो चीज एक जगह जाके खत्म हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है ना, तो वो टर्मिनेटिंग होती है। जैसे 1/3, 1/3 कितना आएगा, 0.3333, ठीक है ना, ये चलता ही रहेगा। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। बाकी जो आप सिंपल कैलकुलेशन करते हैं ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। जो आप सिंपल कैलकुलेशन करते हैं ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये यहां पर एंड हो गई, ये कैलकुलेशन यहां पर एंड हो गई। तो अब क्या कहता है कि हमें देखकर कैसे पता लगेगा सर कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है डिवीजन में। चलिए देखते हैं एग्जांपल के साथ। तो टर्मिनेटिंग किसको कहा गया कि अगर कोई नंबर p/q की फॉर्म में है, जहां पर p तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो q है वो टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n होना चाहिए। ठीक है, जो q है डिनोमिनेटर टू द पावर m 5 टू द पावर n बता रहा है। अभी इसमें क्या बात है सारी बात बताएंगे। पहले ये बात रही कि अगर केवल 2 हो तो भी चलेगा, यस, अगर केवल 2 हो तो भी चलेगा। मीन्स n की पावर आपने n को 0 मान लिया, तो n को 0 मान लिया तो टू द पावर m ये भी चलेगा। तो सर क्या केवल अगर 5 ले लें, बिल्कुल सही, अगर 5 ले लें तो भी चलेगा, क्योंकि टू द पावर 0 1 होता है। मीन्स m और n 0 भी हो सकते हैं, m भी 0 हो सकता है, n भी 0 हो सकता है, बाकी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा ये। ठीक है ना, बस बात याद रखें कि m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका क्या मीनिंग हुआ पॉजिटिव का। देखिए आपको पता लग गया कि डिनोमिनेटर में, यहां से देखिए आप, डिनोमिनेटर में नीचे 2 भी रह सकता है, डिनोमिनेटर में 5 भी रह सकता है, और 2 और 5 दोनों रह सकते हैं, दोनों भी रह सकते हैं, सिंगल भी रह सकता है। क्लियर हो गई बात। अब बात रही कि सर इक्वल टू 0 भी आपको क्लियर हो गया कि अगर मैं इक्वल टू 0 रख दूं तो केवल ये बचेगा, और इसको 0 रख दूं तो केवल ये बचेगा। तो ये बात क्लियर हो गई। अब पॉजिटिव की क्या बात हुई। पॉजिटिव का मतलब m 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अब बच्चे के दिमाग में सर नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता। चलिए बच्चे की बात मानते हैं, नेगेटिव रखते हैं। यहाँ पर 2 की m की वैल्यू -5 रखते हैं, -5 रखते हैं, तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, टू द पावर 5 ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर चला गया तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में कहां है। अब बच्चा कहेगा सर डिनोमिनेटर में तो हमेशा 1 होता है, पॉसिबल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अगर किसी वजह से ये माइनस हो गया तो ये तो बेटा ऑटोमेटिकली टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि ये जो नंबर है ये p/q की फॉर्म में, जनरल जो होता है p/q फॉर्म, उस फॉर्म में है ही नहीं, तो ये माइनस नहीं होगा, नॉन नेगेटिव नंबर होगा। इसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि अगर नेगेटिव हो गया तो ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाते ही डिवीजन का कोई मतलब ही नहीं बैठ गया, क्योंकि यहां क्या करें, डिवीजन होना चाहिए, और इसमें तो डिवीजन का कोई मतलब ही नहीं है, तो डायरेक्ट टर्मिनेटिंग हो गया। तो सीधी सी बात, अब क्या पता लगा, इस सबको छोड़ दीजिए, निचोड़ ये पता लगा है कि डिनोमिनेटर मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ टू द पावर m 5 टू द पावर n वेयर m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपको टोटल निचोड़ पता लगा डिनोमिनेटर का कि डिनोमिनेटर मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ टू द पावर n 5 टू द पावर n वेयर m और n 0 भी हो सकते हैं और 0 से बड़े भी हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात ये। चलिए अब क्वेश्चन करके देखते हैं एनसीईआरटी का।
देखिए एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है 13 डिवाइडेड बाय 3125, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 13 डिवाइडेड बाय 3125 को इसके अंदर हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, 3125 के प्राइम फैक्टर। चलिए करते हैं, किससे जाएगा ये 5 से, 5 6 30, क्या बचता है 12, 5 2 10, 25, ठीक। 625 आ गया, 625 125, 5 से अगेन 25, 5 से अगेन 5 एंड 5 से अगेन 1। तो 5 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया ये। तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो आपको क्या लिखना है, अब आपको स्टेटमेंट देखिए नीचे क्या लिखना है, इट इज टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग। क्यों है टर्मिनेटिंग, सिंस, क्यों है सिंस डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। अब आप कहेंगे टू द पावर m तो दिख नहीं रहा है, वो तो बेटा जीरो हो गया, हमने बताया था ना m जीरो हो सकता है, लेकिन इस फॉर्म में है ये, तो क्योंकि डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी, कई बच्चे होते हैं तो सर ने मुझे तो डर लग रहा है मैं तो इसी फॉर्म में लिखूंगा, तो वो लिख सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू भी लिख दे आप, टू द पावर जीरो लिख सकता है। लीजिए क्लियर हो गया, अब आपकी लैंग्वेज भी और स्पष्ट हो गई बिल्कुल, टू द पावर है 5 टू द पावर है, ठीक है। किसी बच्चे को लगता है सर मैं तो लिखूंगा, तो लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है अपॉन 8, तो अपॉन 8 क्या होगा, टू द 2 क्यूब, बताइए आपको, 8 तो ओरल हो गया। तो इट इज टर्मिनेटिंग सिंस डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ दिस। और अगर बच्चा कहता है सर मुझे तो इसमें भी डर लगता है, मैं तो टीचर को क्लियर लिख के दिखाना चाहता हूं, लो बेटा लिख लो, 5 टू द पावर 0 लिख दीजिए, हो गया इस फॉर्म में डायरेक्ट। लेकिन अगर टू द पावर 3 में भी छोड़ेंगे तो टेंशन कोई नहीं है। चलिए एक पार्ट और देखते हैं इसका, 129 अपॉन टू द पावर 2 7 5 टू द पावर 7 एंड 7 टू द पावर 5। चलिए ये आपका 7th पार्ट है। 7th पार्ट आपको पका पकाया क्वेश्चन दे रखा है, डायरेक्ट लिख देंगे, सिंस इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, सिंस इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 7 एक्स्ट्रा आ गया। मैं आपको बता रहा हूं 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, उसके अलावा कोई भी नंबर होगा तो नहीं होगा, इसमें 7 आ गया तो नॉट, तो हम ये लिख देंगे इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं बुक से अलग अपना एग्जाम्पल बता रहा हूं। चलिए आप मुझे बताइए, आप आइए 3 अपॉन 3 टू द सॉरी 9 अपॉन 3 टू द पावर 1 इंटू 12, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करने के बाद टाइम दीजिए, सोचिए, लिखिए और मुझे बताइए कि आंसर क्या आ रहा है। बाकी मैं बता रहा हूं, लेकिन आप वीडियो पॉज करके एक बार अपना आंसर सोचिए। पॉज कर लीजिए वीडियो, मैं तो कर रहा हूं। चलिए 9 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 जा 9, 1 अपॉन 2 स्क्वायर, इट इज टर्मिनेटिंग। देख लीजिए कि ये टर्मिनेटिंग है, क्यों, क्योंकि ये इस फॉर्म में आ गया, 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 0 इस फॉर्म में आ गया। तो मीन्स अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसको पहले आप सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई होने के बाद जो बचता है उसको आप टारगेट करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गई बात। तो ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के आपके क्वेश्चन थे। नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन है इसमें सेकंड क्वेश्चन कि इस जो ये क्वेश्चन हैं इनको आप डेसिमल फॉर्म में लाइए। ठीक है, आइए डेसिमल फॉर्म में कैसे लाना है। डेसिमल फॉर्म में आपको टेक्निक बताऊंगा मैं, उस टेक्निक का यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी मैं लिखा, चलिए ये तो अपनी तरफ से बताया था मैंने। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये आ गया आपका। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, तो इसको देखते हैं ये आपको डेसिमल फॉर्म में कैसा बनाना है। सीधी सी बात है, डेसिमल फॉर्म में बनाने का एक मोटा सा फंडा बता रहा हूं, उसको दिमाग में रखेंगे। अपॉन में आपके पास जीरो आने चाहिए, डेट्स ऑल। अपॉन में जीरो लाइए, कैसे भी अपॉन में 10, 100, 1000 कैसे भी करिए, कुछ भी करिए लाइए। चलिए इसमें देखते हैं इसमें कैसे आएगा। 5 है इसके अंदर, कितनी है 5 बार, ठीक है ना। 5 टाइम्स 5 है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स।
ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्यों? 5 2 10 हो गया। अब आपके पास केवल ऊपर वाली कैलकुलेशन बचती है। देखो डिवीजन बच गया। डिवीजन से हर बच्चा डरता है, मल्टीप्लाई तो कर लेते हैं बच्चे लेकिन डिवीजन से डरते हैं, तो यहां से डिवीजन बच गया। 2 द पावर 5 कितना होता है? 32। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। 32 की 30 से मल्टीप्लाई, 30 2 जा 26, ठीक है, 2 बचा 39, 39 टू 41 अपॉन कितनी जीरो? 5। 1 2 3 4 5 0 6 1 4 1 2 3 4 5, डेसिमल यहां आएगा 0.00416। देख लीजिए मैं क्या बता रहा हूं, 5 टू द पावर 5 था, जीरो बनाना है। जीरो बनाने के लिए आपको पेयर बनाने हैं 2 के साथ, तो 2 इतनी ही टाइम्स आपके पास होना चाहिए। तो ये आपके पास था, आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, सिंपल क्वेश्चन। 5 टू जा 10, जीरो आ गई, जीरो डेसिमल में कन्वर्ट हो गई। चलिए ये देखते हैं 17/8। 17/8 का डेसिमल देखते हैं 2 क्यूब। तो कितने आपको नीचे 5 चाहिए? सीधी सी बात है सर, मुझे नीचे 3 5 चाहिए, तो लीजिए नीचे 3 5 लगा दीजिए और ऊपर भी लगा दीजिए। तो नीचे का काम तो आपका खत्म हो गया, ठीक हो गया। अब आइए ऊपर 17 इंटू 125 मल्टीप्लाई, फिर भी बच्चे इसलिए कर लेते हैं 17 इंटू 125। चलिए करते हैं। 17 5 या 85, 8 34 34 एंड 8 42 4 17 1 जा 17 17 4 21 और नीचे कितनी जीरो है? 3, ठीक है ना, 3 जीरो 2.125। तो ये इस क्वेश्चन का हो गया डेसिमल। एक्सपेंशन कहता है कि इनको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, लीजिए हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आपको पता लग गया। एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, तो क्या करेंगे? 5 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। सोच लीजिए, देखिए 5 है यहाँ पे टाइम्स 2, तो यहां से आगे कितने 2 बचेंगे? 3 2 और बचेंगे, 3 2 और बचेंगे, सॉरी हाँ 3 2 और बचेंगे, तो 3 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे आप। देखिए अब 2 भी 5 बार आ गया और 5 भी 5 बार आ गया, मीन्स 5 टाइम। 2 भी 5 टाइम्स आ गया और 5 भी 5 टाइम्स आ गया, तो 125 अपॉन कितना? 10 कितने टाइम्स? 5 टाइम्स, 5 जीरो। तो आइए 5 जीरो, 1 2 3 4 5 और ये आ गया 0.00125। तो इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। और 1 मार्क में ये आप समझिए, हर आपके पास तीनों सेट है, तो तीनों सेट में किसी न किसी फॉर्म में इस क्वेश्चन में से फर्स्ट या सेकंड में से आपको मिलना है। आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक यू।